हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं, कल रात किस एनर्जीज में थे। और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, कुछ लव मैसेजेस भी देखेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। आपको एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। नंबर वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। आपके पर्सन के नाम को 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। उनके स्माइली हैप्पी फेस को इमेजिन करें। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। एकदम रिलैक्स रहे। गाइड करो यूनिवर्स। अरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे, गाइड करें। ओके, बहुत जल्दी आज इनको बहुत कुछ बताना चाहते हैं और बहुत कुछ हाइड करके रखा है। दिल बहुत है कि जो भी आपको करंट में नेगेटिविटी दे रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑन एंड ऑफ में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। और बहुत दिल करता है कि आकर आपको बता दे कि कितनी तकलीफ हो रही है इनको नो कांटेक्ट में आपके बिना रहने से, कितना इनका स्ट्रेस बढ़ रहा है। ये खुद को ही टॉर्चर कर रहे हैं आपसे दूर रहकर। बहुत दिल करता है ऐसे बताने का, लेकिन नहीं बताना चाहते। जैसे कि पता है इनको आपसे बात कब करनी है, कब आना है रिश्ते में। करंट में तो इनको ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही कि आपके साथ रिश्ते में आ सके। ऑब्स्टेकल्स जो कि 100% इनके घर वाले हैं, या तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, और अगर आपके पर्सन अनमैरिड पर्सन है और अगर आपको इनसे शादी करनी, मतलब कि अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, राइट, पिछले 4-5 सालों से, 8-10 सालों से, या तो 2-3 सालों से रिश्ते में हो। आपके पर्सन ने आपको प्रॉमिस किया था शादी का, आपके लिए लड़ने का भी प्रॉमिस किया था, लेकिन करंट एनर्जीज ऐसे है कि आपके पर्सन आपके लिए लड़ नहीं पा रहे। फीलिंग्स तो आपके लिए ट्रू है, आपके अलावा इनके माइंड में कोई नहीं है और ना ही कोई और कभी आ सकता है इनके दिल में या दिमाग में। लेकिन आपके लिए एफर्ट्स लगाने से करंट में मना कर रहे हैं, क्योंकि इनके घर में 100% या तो कोई बीमार है, या तो किसी की डेथ हुई है, या तो शायद इनकी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे हार्ट की कुछ बीमारी हो सकती है, या तो कुछ अस्थमा के हार्ट की कुछ बीमारी दिखाई दे रही है इनकी मम्मी को। और ये अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, जो कि इनकी मम्मी आपको पसंद नहीं करती है। जो कि डिफरेंसेस है, या तो एज डिफरेंस या तो कास्ट डिफरेंस, कुछ तो है। और आपके पर्सन उनको दुखाना नहीं चाहते, उनको तकलीफ देना नहीं चाहते, जिस वजह से मुझे आपके पर्सन आपसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने डिस्ट्रैक्ट कर लिया अपने माइंड को। जैसे कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है अपने घर वालों की मर्जी से चलना, वो जैसे बोलेंगे वैसे करना। जैसे कि अपनी कुर्बानी दे रहे हैं वो आपको रिजेक्ट करके। बस इतना है कि आपको बताने में करंट में इंटरेस्टेड नहीं है। ये ऑन एंड ऑफ में है बहुत टाइम से, या तो बात ही नहीं कर रहे आपसे, और अगर बात कर भी रहे हैं तो बहुत कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं। इवन आपका दिल भी आपको करंट में कह रहा है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे धोखा दे रहा है। हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्यों मुझे लग रहा है कि अभी मुझसे दूर जा रहा है, क्यों मुझे लग रहा है कि अभी मुझे धोखा देगा, क्यों ऐसा लग रहा है। आपका दिल भी आपको कह रहा है। क्योंकि ये पर्सन रिसेंट पास्ट में, जैसे कि पिछले 8-10 दिन और आगे के 8-10 दिन भी मुझे कहीं और डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं। और जैसे कि ये नहीं बोलूंगी कि ये प्यार करते हैं, लेकिन शादी के लिए है। जैसे कि रिश्ते देखे जा रहे हैं, इनके घर वालों ने इनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि 2-4-5 लड़कियां तो ये देख चुके हैं पिछले 8-10 दिनों में, जो कि इन्होंने आपको अभी तक बताया नहीं है। इवन अगले 8-10 दिनों में भी ये 2-3 लड़कियां देखेंगे, और इसमें से जो कि सिलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं अपने लिए कोई सही पर्सन। तब तक ये आपको यही बता रहे हैं, अगर ये आपसे बात करते हैं तो आपको ना तो क्लियरली कुछ बताएंगे और ना ही कुछ ऐसे आपका दिल दुखाएंगे, ठीक है। ये आपको इतना ही कहेंगे कि वो आपसे प्यार बहुत करते, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। करंट में इनके पास टाइम नहीं है आपसे बात करने के लिए। इवन अगर कल रात भी आपने इनको कुछ टेक्स्ट मैसेज किया था, तो रिप्लाई में भी इन्होंने यही कहा होगा कि ये बिजी है, इनके पास टाइम नहीं है, ना तो अभी आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ टाइम तक इनको डिस्टेंस चाहिए।
और डिस्टेंस की वजह ही है कि इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों में करंट में, और ट्रस्ट इश्यूज बढ़ चुके हैं। आपको नहीं पता कि इस पर्सन की एनर्जीज इतनी क्यों चेंज हुई है, लेकिन डर लगता है इनको खोने का। बहुत दिल करता है कि मैं ऐसा ना सोचूं कि कोई थर्ड पार्टी होगी, लेकिन जैसे कि यकीन है सबकॉन्शियस को आपके कि ये आपको करंट में चीट कर रहा है। इस वजह से आप भी फंसे हुए हो, आप भी कंफ्यूज माइंडसेट में हो कि आखिर ये चाहता क्या है। एक बार ये आके सामने से बता तो दे, लेकिन ये बताना नहीं चाहते, क्योंकि करंट एनर्जीज में इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको ऐसा कुछ भी बोलेंगे आपको बहुत तकलीफ होगी, आप सुन नहीं पाओगे, जैसे कि आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इनको पता है कि आप इनसे प्यार कितना करते हो, और आपको हर्ट करने का ये जो भी हर्जाना ये भुगत नहीं सकते। आपकी बद्दुआएं सुन नहीं सकते, आप इनको जो रो रो कर बोलोगे ये सुन नहीं सकते। आपके पर्सन ने आपसे बहुत ज्यादा, मतलब कि अनकंडीशनल लव आपकी तरफ से था। आपके पर्सन ने भी प्यार किया है, लेकिन उतना नहीं किया जितना आपने किया है। आपने जैसे कि आपने इनको फाइनेंशियली भी हेल्प करी है, इमोशनली भी बहुत सपोर्ट किया है। इस पर्सन को आपने हमेशा मोटिवेट किया है जब जब ये पर्सन टूटे हैं, जब जब इस पर्सन को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव को फेस करना पड़ा, डिफिकल्टीज में थे, टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, आपने हमेशा इस पर्सन को मोटिवेट किया है। करंट में इस पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इनको पता है कि आपका प्यार अनकंडीशनल है, लेकिन फिर भी अनकंडीशनल लव के लिए अपने सेल्फिश बिहेवियर को चेंज नहीं कर पा रहे। ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी अगर रोमांटिक है तो उसके बारे में सोच रहे हैं, और अगर रोमांटिक नहीं है तो अपने घर वालों को कुछ तकलीफ नहीं देना चाहते, ज्यादातर अपनी मम्मी को। अगर इस वजह से ये पर्सन आपको करंट में डिस्टेंस दे रहे हैं, जैसे कि लिटरली आपसे भाग रहे हैं, और इनको अपनी ही इस एनर्जी से नफरत है। ये अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। आपके जैसा अनकंडीशनल लव इनको जिंदगी में कोई नहीं कर सकता, ये इनको अच्छे से पता है। इस वजह से इस पर्सन को, जो कि बहुत ज्यादा ये भी मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं, और जो कि इन्होंने सोच कर रखा है कि इनको आपसे बात करना कब है, सही टाइम पे आपसे बात करेंगे, लेकिन वो सही टाइम अभी नहीं है। इस रिश्ते को स्ट्रेन देना है, इसने इस रिश्ते को स्ट्रेन देना है, ये जो भी ऑब्स्टेकल्स है आपके रिश्ते की उनको हटाना है, लेकिन अभी तक सही टाइम नहीं आया है। अभी तक आपके पर्सन जो कि जहां पर भी है उन लोगों में फंसे हुए हैं, और जो कि वहां से बाहर निकलना, मतलब कि डिफिकल्टीज ही डिफिकल्टीज इनके जिंदगी में प्रकट होगी। आपके साथ भी अगर कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप दोनों को चैन से जिया नहीं दिया जाएगा, और अगर ये अपने घर में ही रहते हैं तो इनको जो कि फोर्सफुली किसी और के गले बांध दिया जाएगा। अगर ये लड़का है तो इनकी शादी फोर्सफुली किसी और से करा दी जाएगी, और मजबूरन फोर्सफुली उनको वो रिश्ता निभाना पड़ेगा। ये इनका दिल इनको बार बार कह रहा है कि यही सही वक्त है, तुझे भागना पड़ेगा, और तू भाग रहा है गलत पर्सन से। तुझे इन लोगों से भागना है, थर्ड पार्टी से, और तेरे प्यार के पास जाना है, लेकिन तू कर रहा है, तू अपने ही प्यार से भागकर और ज्यादा पिंजरे में कैद होने के लिए थर्ड पार्टीज में और ज्यादा जा रहा है। इनका दिल करंट में बहुत कर रहा है। ये जो दिल कर रहा है, जो दिल कह रहा है वो सुनो, लेकिन ये सुनते नहीं है। ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इतना खुद के बारे में सोचना अच्छी बात है, क्योंकि मेरा प्यार है और मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा, मुझे तकलीफ हो रही है, इस वजह से जो कि मैं मेरे फैमिली वालों को धोखा दूंगा तो ये गलत है। ऐसी इनकी सोच है। इनको ये नहीं पता कि अगर ये अपनी मर्जी के जैसा करंट में नहीं करेंगे, इनको जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के इशारों पे नाचना है। इनको ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। इनको बस इतना प्रॉब्लम है कि ये इस वक्त आपसे भागने वाले एनर्जीज में है, आपका इनको बर्डन हो रहा है, और इस वक्त जो कि आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए इनको या तो सही टाइम दिखाई नहीं दे रहा, या तो रिस्क बहुत ज्यादा लग रही है। ठीक है, रिश्ते को सही करेंगे लेकिन डिले है। यहाँ पे जिन भी लोगों को ऐसा डाउट है आपके पर्सन के ऊपर, अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो और अगर आपको इनसे शादी करनी है, तो ये पर्सन शादी करने के चांसेस बहुत कम है आपसे, क्योंकि इनके घर वाले नहीं परमिशन देंगे इनको, ये इनको अच्छे से पता है। ठीक है, ये आपको बताएंगे नहीं जल्दी, ये आपको पता है कब बताएंगे, जैसे मैंने बोला अभी नियर फ्यूचर, ये 2 4 5 दिनों में और ज्यादा 1 2 लड़कियां देखेंगे। इनका जैसे एंगेजमेंट फिक्स हो जाएगा ना, उस टाइम पे ये पर्सन आपको बताएंगे, तब तक नहीं बताएंगे। और अगर ये पर्सन पहले से शादीशुदा है तो आप ये समझ लो कि इस पर्सन को, जो कि अब ये थर्ड पार्टी जो अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगा रही है, प्यार दिखाने की कोशिश कर रही है, अनकंडीशनल लव जो कि थर्ड पार्टी ने कभी किया नहीं है लेकिन अभी दिखाने की कोशिश कर रही है, जिससे आपके पर्सन का दिल पिघल रहा है। इस वजह से अपने आप को ही कोस रहे, यार मैं किस हद तक गिर चुका हूँ कि सिर्फ अपने ही बारे में सोचता हूँ, और जब इनको आपको अपनाने की बारी आती है तब इनको लगता है कि नहीं, आपको अपनाना मतलब कि ये गलत है, फिर आपकी कुर्बानी देनी पड़ेगी।
ये इस तरह से, मतलब ऐसे नहीं तो वैसे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इनको बहुत ज्यादा नींद आती है अपने आप के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, लेकिन फिर भी ये पर्सन सोचेंगे वही जो इनके लिए है सही। फिर भी ये पर्सन अपने लिए जो सही है वही सोचेंगे। सेल्फिश टाइप की पर्सनालिटी, ठीक है। तो नियर फ्यूचर आप दोनों का, मुझे अगर कुछ बात हो भी रहा है ना, तो झगड़ा ही होगा, थर्ड पार्टी को लेकर झगड़ा है, ठीक है। जैसे कि आप इनको कह रहे हो कि शादी के लिए बात कर, कमिटमेंट दे, घर वालों को मना, और ये आपको मना करते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी नियर फ्यूचर बनेगी अगले 8-10 दिन में। कल रात की एनर्जीज भी सेम थी जैसे अभी मैंने रीड की, ठीक है, कुछ अलग दिखाई नहीं दिया है। आपके पर्सन टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। आज पूरा दिन आपके पर्सन आपको विजन्स में रखेंगे, बैक ऑफ द माइंड चलाएंगे, लेकिन आपके लिए एफर्ट्स लगाने से मना करेंगे, ठीक है। एक्शन आने का चांसेस तो बहुत कम ही है, और अगर आता भी है तो आपको जैसे कि कंफ्यूज माइंडसेट में रखेंगे, क्लियरली कुछ नहीं बताएंगे, कि जो आपको सुनना है ना वो सुनने को नहीं मिलेगा। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। नंबर 222, 555, 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, 444 भी। यस, 100% मिसिंग एनर्जीज है, ऑब्स्टेकल्स है, और जो कि आपके पर्सन दिल से प्रे भी करते हैं भगवान से कि ऐसा ही कुछ हो जो आप दोनों के लिए सही होना चाहिए। और जो कि आपके पर्सन भगवान से दिल से प्रे भी करते हैं कि आपके इस रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओ। इनको जो कि लड़ना नहीं पड़ना चाहिए आपके लिए, आसानी से आप दोनों का रिश्ता हो जाना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। ऐसे प्रे करते हैं यूनिवर्स से, ऐसा इनको लगता है, ऐसे यूनिवर्स से प्रे करते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की है। तो हम देखते हैं ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस क्या है, ऐसे एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, गाइड करिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में आपके लिए लव मैसेजेस क्या है, ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे सेल्फिश पर्सन के लिए, इस वक्त मेरे यूवर्स जो इतना प्यार करते हैं इनसे, इस वक्त क्या है मेरे यूवर्स के लिए इनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या है इस वक्त। लव मैसेजेस, लिमिटेशंस, इम्पीडिमेंट्स, रोड ब्लॉक्स, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। जैसे मैंने बोला, अगर आपने रीडिंग ठीक से सुनी है तो आपको यही फील हुआ होगा कि आपके इस रिश्ते में बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी इश्यूज है, ठीक है। लोगों का बहुत, मतलब कि इसकी सुनना, दोस्तों की सुनना, मम्मी पापा की सुनना, बहन की सुनना, भाई की सुनना, अपना दिमाग कुछ चलाना ही नहीं। इस वजह से आपके पर्सन ने जो कि आपको रोक कर रखा है, आपके ऊपर लिमिटेशंस लगा दिए हैं, आपके ऊपर जो कि एक बाउंड्री सेट कर दिया आपके लिए, और ये जो कि दूसरों के इशारों पे चल रहे हैं। सब कुछ आउटसाइडर्स की वजह से रिश्ता आपका खराब हो रहा है, करंट में कॉम्प्लिकेटेड है इस वक्त। इस रिश्ते को ठीक होना, ऐसा रिश्ता ठीक होना मतलब कि आपके पर्सन को कितना डिफिकल्टी से जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है करंट में, ठीक है। ये पर्सन आपको करंट में इस वक्त दिल से कह रहे हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके जैसा पर्सन इनको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। यू गेट मी लाइक नो अदर। इस पर्सन से आप जितना प्यार करते हो, इनको पता है कि इनको कभी कोई प्यार नहीं कर सकता, इवन ये आपके जितना प्यार किसी और से नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी करंट एनर्जीज में आउटसाइडर्स की वजह से इस रिश्ते में आपके पर्सन को कुछ भी करने के लिए अपने आप को जो कि बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इस पर्सन को। थॉट्स ऑफ यू फिल अप माई सेंसेस, लेकिन आपको भूलते नहीं है। जैसे मैंने बोला, आज पूरा दिन ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा सोचेंगे, आपको एक पल के लिए भी भूलते नहीं, और जैसे आपको सोचते इनको बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग्स, प्यार वाली फीलिंग्स महसूस होती है, ठीक है। सॉरी दैट आई हर्ट यू, ये जो भी बिहेवियर आपको करंट में दे रहे हैं, अपने बिहेवियर के लिए आपको सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं। इनको पता है, मैंने बोला, इनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं आपके साथ, प्लेटोनिक लव, लेकिन ये प्यार सिर्फ और सिर्फ आपसे करते हैं। ये कह रहे हैं आपको, आप इनको माफ कर दीजिए, या आपको बहुत जल्दी, इन्होंने आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं और जो प्रॉमिसेस वो निभा नहीं सके, तो उनकी उस गलती के लिए आप इनको माफ कर दीजिए। लेकिन आप इनकी बात पे भरोसा रखिए कि आपके जितना प्यार इस पर्सन ने कभी जिंदगी में किसी से नहीं किया है। आपकी मेमोरीज इनके माइंड में बहुत ज्यादा चल रही है। अगर ये आपसे मूव ऑन करने का ट्राई भी कर रहे हैं ना, आपकी मेमोरीज इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपकी मेमोरीज इनको बार बार आपकी तरफ खींच रही है, या आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं करंट में, ठीक है। लेकिन ये पर्सन फूटलेस एंड फैंसी फ्री, लेकिन ये पर्सन, जैसे मैंने बोला, ये पर्सन जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, या आपकी जिम्मेदारी करंट में स्वीकारना नहीं चाहते, और ये अपने आप को, मतलब कि आपके हो सकता है कि आपको, ये अपने आप को आपके लायक समझते नहीं है कि ये आपकी जिम्मेदारियां स्वीकार सके, इवन ये आपके लिए अपने घर वालों को मना सके।
एंड ऑनरेबल सरेंडर। कुछ कर ही नहीं सकते तो ऑप्शन भी क्या बचता है इनके, कुछ कर ही नहीं सकते अपनी तरफ से, कुछ एक्शंस अपनी तरफ से कुछ चेंज ही नहीं कर सकते, तो इनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्यार तो बहुत है, रियूनियन भी चाहिए, लेकिन डिवाइन पे सरेंडर कर दिया इस पर्सन ने, क्योंकि करंट में ऑब्स्टेकल्स इतने हैं कि आपके पर्सन ऑब्स्टेकल्स में फंसे जा रहे हैं। तो ये पर्सन जो कि ऑब्स्टेकल्स में फंसे जा रहे, इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से ये पर्सन ने करंट में इस रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं लगता है कि ये ऑब्स्टेकल्स हट जाए, ये जो भी आउटसाइडर इन्फ्लुएंसेस है वो हट जाए, लेकिन पता नहीं क्या सच में ये पॉसिबल है भी कि नहीं, ये इस तरह से सोच रहे करंट में। ठीक है, तो ऐसे एनर्जीज में, ऐसे पर्सन के साथ आपके लिए, तो ऐसे एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है? ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? एंजल गाइडेंस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि पहला ही कार्ड यहाँ पे आया था, बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस है। ठीक है, 100% इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है। एवरी कनेक्शन इज नॉट रियल, रिकॉग्नाइज योर ट्रू ट्विन सोल। बहुत ज्यादा एंजल्स भी आपको करंट में कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि एवरी कनेक्शन आप ही के लिए बना है, आपको आपके सच्चे प्यार को पहचानने की जरूरत है, जो कि चांसेस स्ट्रांग है कि ये नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये पर्सन आपसे सच में इतना प्यार करते तो ये इतना डरते नहीं, इतना आपसे भागने वाली एनर्जीज में नहीं रहते, और इतना अपने आप को कमजोर फील नहीं करते कि हमेशा ये आप ही की कुर्बानी दे, आप ही को अपने आप से दूर करे। अगर प्यार सच्चा है तो इंसान पूरी दुनिया से लड़ता है, जो कि आपके पर्सन करंट में नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये सिर्फ डिवाइन के भरोसे बैठेंगे तो फिर ये कब तक आपको इंतजार कराएंगे? 2 साल, 4 साल, 10 साल, तब तक आप दोनों में और ज्यादा इमोशनल डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपने ट्रू ट्विन सोल को पहचानने की जरूरत है, जो कि शायद ये पर्सन नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन एनर्जीज तो यही है। ठीक है, अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके रिश्ते की सच्चाई जाननी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।